हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिफाई यू, योर गाइड टू स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको सब्सक्राइब करके रखें इस तरह के वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। केन्स टेक्नोलॉजी दोस्तों, आज भी ये लगभग 20% गिर गया था, बट लास्टली थोड़ा सा अपसाइड जाके 11.3% में क्लोज हुआ। लास्ट 5 दिन से देखिए कैसे गिर रहा है, ऑलमोस्ट 20% 5 दिन में ये गिर गया। एक महीना में 35%। अब देखिए अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, ये 2022 से इतना अच्छा रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 1000% का। सोच रहे दोस्तों, उसके बाद अचानक से यहाँ से 40% का करीब गिर गया है। तो देखते हैं इसमें क्या इश्यूज़ है, ऐसे क्यों गिर रहा है। इसका कल रिजल्ट पब्लिश हुआ था, वो रिज़ल्ट पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये रिज़ल्ट मैं BSE साइट से खोला हूँ, आप लोग भी वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली जाके। थोड़ा जूम में कर देता हूँ दोस्तों। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये पिछला साल इस क्वार्टर का है। ये वाला 31 दिसंबर 2024 का, मतलब इस क्वार्टर का है, और ये पिछला क्वार्टर का है। आप अगर टोटल इनकम देखेंगे तो 518 करोड़ से 685 करोड़ हो गया है, तो ईयर ऑन ईयर जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 605 करोड़ से 685 करोड़ हो गया। ये मिलियंस में दिया हुआ है दोस्तों। मिलियंस से आप करोड़ में कैसे चेंज करेंगे, पहले वीडियो में बोला था, बस एक डेसिमल पॉइंट आगे कर देंगे। चलिए, तो रेवेन्यू में ये ईयर ऑन ईयर भी एक जंप दिखाया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक जंप दिखाया है। चलिए अब इसका एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस में देखिए दोस्तों, तो रेवेन्यू बढ़ा है तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। इनका देखिए ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंसेस बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक्सपेंसेस बढ़ा है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों क्वार्टरली और ईयरली बढ़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ अल्टीमेटली, टैक्स वैक्स देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए 66 करोड़ कंपेयर टू 45 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर एंड 60 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो क्वार्टरली और ईयरली ये दोनों में नेट प्रॉफिट में इनका ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं कि इनका EPS बढ़ा है कि नहीं। तो देखिए 10.39 अभी का EPS है, जो पिछले साल कितना था 7.72। तो ये भी ईयरली बढ़ा है और क्वार्टरली भी 9.38 से 10.39 ये बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट से तो यही समझ में आ रहा है कि इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है और इनका अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ा है। बट मैं पहले भी वीडियोस में ये बोलता हूँ कि रिजल्ट पढ़ने से आपको पूरा आइडिया नहीं मिलेगा। आपको देखना है दो चीज़ें, एक है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट कर पाए कि नहीं, और एक जो रीज़न है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस दिया हुआ था वो मीट कर पाए कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है कि नहीं। इसका रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल आया है, उसमें देखिए क्या लिखा है कि केन्स टेक्नोलॉजी रिपोर्टेड अ ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 29.8% टू 661 करोड़, मिसिंग ब्लूमबर्ग कॉन्सेंसस एस्टिमेट ऑफ ₹796 करोड़। तो ये रेवेन्यू में एस्टिमेट मार्केट का कितना था 796 करोड़, बट वो आया कितना 661 करोड़। तो पहला जो हम लोग का पॉइंट था कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाएगा कि नहीं, वो तो नहीं कर पाया। इसीलिए शेयर लगातार जब से रिजल्ट निकाला है तब से गिर रहा है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दिया था वो मीट कर पाया कि नहीं। उसका रिलेटेड भी एक न्यूज़ आया है। केन्स टेक शेयर्स डाइव 17% आफ्टर फर्म ट्रिम्स फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। तो इसमें मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस कट किया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट ट्रिम्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 रुपीज़ 2,800 करोड़ फ्रॉम अर्लियर रुपीज़ 3,000 करोड़। तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये पहले गाइडेंस दिया था कि वो 3,000 करोड़ का टोटल फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बट वो अभी क्या बोल रहे हैं कि 2,800 करोड़ का ही हो पाएगा। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट जो बोले थे मैनेजमेंट गाइडेंस, वो भी ये मीट नहीं कर पाया। तो एक साथ जब ये मार्केट एस्टिमेट प्लस मैनेजमेंट गाइडेंस को मीट नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली इसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स का, उसके वजह से शेयर का पिटाई होता है। इसके साथ साथ दोस्तों और एक न्यूज़ क्या आ गया था कल से, डीप सीक वाला। तो यहाँ पर भी एक न्यूज़ आया है, डीप सीक इम्पैक्ट ऑन AI स्टॉक्स, डिक्सन टेक, केन्स टेक नेटवर्क शेयर्स क्रैश अप टू 20%। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो डीप सीक जो चाइना का कंपनी है, वो क्या बहुत लो कॉस्ट में सब कुछ AI का मॉडल ऑफर कर रहा है। देखिए इधर भी लिखा हुआ है कि DeepSeek claims to offer a free alternative to ChatGPT utilizing models that are cheaper to establish and require fewer chips।
तो ये बहुत ही कम खर्चा में अपना AI का जो मॉडल्स है वो कस्टमर्स को दे पाते हैं। तो उसका वजह से भी केन्स टेक जो EMS सेक्टर में काम करता है उसका भी पिटाई हुआ है आज के दिन में। तो इतना सारा नेगेटिव न्यूज़ एक साथ जब कोई शेयर्स के ऊपर आता है तो वो ऑब्वियस है कि वो शेयर गिरेगा। प्लस उसका एक चीज़ केन्स टेक्नोलॉजी का क्या है कि उनका पी बहुत ज़्यादा हाई है, इसका वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच्ड है। तो आपका प्रॉपरली स्टडी करने के बाद ही आपको ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। EMS सेक्टर अभी अच्छा चल रहा है बट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो इसको मुझे लगता है थोड़ा कूल डाउन होने का टाइम देना चाहिए। और एक चीज़ आप देखिए, ये पहले जो स्पीड में ग्रोथ दिखा रहा था ना 76%, 74%, 69%, वो देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस बार 30% हुआ है और वो फाइनेंशियल ईयर 25 का भी गाइडेंस कट कर रहा है। तो इनकम मैनेजमेंट का कॉन कॉल भी आया हुआ है, अब कॉन कॉल पूरा सुनिए, उसको पढ़िए, अच्छा से नोट डाउन कीजिए, फिर आपका खुद का ही स्टडी करके ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आज का वीडियो इतना तक ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जिस तरीके का वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट में लिख के बोलिए, मैं ट्राई करूँगा उसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।